तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में पूरा फोकस करके अपना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप जनवरी एग्जाम को ही क्वालिफाई कर जाएं। और मैं भी निरंतर आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, और इसी क्रम में टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन के बाद जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2024-25 प्रथम पेपर इकाई 3 जो पेपर फर्स्ट की है उसको कहते हैं बोध हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन। इसको सॉल्व करने की कुछ आसान ट्रिक होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि आप जो है एग्जाम में 10 में 10 अंक हासिल कर सकते हैं पैराग्राफ में। जी हाँ साथियों, क्योंकि एक तो पैराग्राफ हो गया, दूसरा रीजनिंग हो गया, तीसरा डीआई हो गया। ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा मेहनत से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप यहाँ से आसानी से जो है आंसर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे ही आपको आंसर ढूंढने होते हैं, राइट। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ को। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जो भी साथी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ फाइल्स, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं। ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब पे ही। यहाँ पे टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन की जो है क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो कि इतने कम समय में कितना आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और क्लासेस को पसंद करते रहिए। जहाँ भी आपको कोई क्लास खराब लगे, कुछ उसमें कमी लगे, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूं, या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है हिमालयन हिंदी एकेडमी। ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के साथ साथ हिंदी साहित्य के लगभग 535 पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अभी और भी बेहतरीन चीज़ आपको बतानी है जनवरी एग्जाम के लिए। जो भी कैंडिडेट जनवरी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनको लग रहा है पेपर फर्स्ट उनका अभी अच्छा नहीं है, पेपर फर्स्ट की वजह से उनको लग रहा है कि हमारा एग्जाम रुक जाएगा, तो आपके लिए मैंने स्पेशल क्लास स्टार्ट की है साथियों। स्पेशल क्लास में आप मैराथन क्लास करेंगे हमारे साथ। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, प्राइवेट क्लासेस। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली क्लासेस करने वाले हैं 15 दिन लगातार। ठीक है, तो आप हमारा स्पेशल क्लास यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं विद गाइडेंस सब्जेक्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 10 अंक क्या, आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट में भी एक पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो आपको पता है प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होता है, तो इसलिए जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की आसान, जो सबसे आसान ट्रिक है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं, आते हैं पूछते हैं मैम कोर्स ज्वाइन करना है, अच्छा पढ़ना भी होगा, नहीं बिना पढ़े ही करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, अब 15 दिन है, बहुत कम टाइम है मैम। जाओ भैया, ये 15 दिन अगर आपके लिए टाइम कम है तो आप जून में भी नहीं कर पाओगे। जो अभी के लिए लड़ सकता है वो जून के लिए भी लड़ सकता है। ठीक है, जिनके लिए ये टाइम कम लग रहा है, 15 दिन कम लग रहा है, 15 दिन ही तो हैं जिनमें आप फोकस करके पढ़ सकते हो, इधर उधर की कोई बात ही नहीं, राइट। सामने मंजिल है, आप मेहनत करिए और सफलता हासिल करिए। ठीक है, तड़प होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि 15 दिन में ही हम कर लेंगे, ये सोचते 15 दिन का टाइम नहीं है। भैया नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जिनको करना होगा, जो क्लास को ज्वाइन करेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको चाहिए मटेरियल, जिनको चाहिए क्लासेस, वो लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए विद गाइडेंस सेकेंड पेपर। बहुत कम फीस रखी है मैंने, क्योंकि 15 दिन का है ना, इसलिए। अब ये पैराग्राफ है, आप क्या करेंगे, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बहुत सारे साथी करते हैं पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है साथियों, राइट। इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ें, और एग्जाम में वैसे भी दिमाग जो है सही नहीं होता है। तो दिमाग को सही करने के लिए आपको थोड़ा सा संतुलन के साथ एग्जाम हॉल में बैठना होता है, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। और आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम है, तो स्क्रीन पर ही आपको क्वेश्चन देखने को
मिलेगा। तो करना क्या है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है तो फिर करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब पैराग्राफ आप पढ़ोगे, सीधे आप जाओ, इसको छोड़ दो, पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। कैसे, अभी पूरा पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ट्रिक क्या, आसान, सबसे आसान ट्रिक अपनानी है। क्या करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है नीचे साइड में क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ा, क्या है प्रश्न हमारा, तितलियां और कीट कितने वर्ष पूर्व पृथक हुए। तो समझ लो ये कीटों से संबंधित पैराग्राफ है। साइंस से संबंधित होता है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होता है, सोशियोलॉजी से संबंधित होता है, हिस्ट्री से संबंधित होता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित होते हैं ये पैराग्राफ, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया है कि तितलियां और कीट मतलब कीटों से संबंधित ये हमारा पैराग्राफ है। पढ़ा हमने पैराग्राफ, नहीं पढ़ा ना, सीधे हमने प्रश्न से समझ लिया है। जो प्रश्न में होगा वही चीज हमें देखनी है। अब इनमें से ही हमारा आंसर होगा और ये पैराग्राफ में दिया होगा कहीं ना कहीं पे कि 1 मिलियन वर्ष पहले, 85 मिलियन वर्ष पहले, 150 से 200 मिलियन वर्ष पहले, 3 मिलियन वर्ष पहले। एक चीज और, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में। आज मैं हिस्ट्री की क्लास रिकॉर्ड करने वाली थी बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत काम कर चुकी थी पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि जब क्लास स्टार्ट करनी है 20 तारीख से तो भाई मेहनत तो करनी ही होगी ना, साथियों को जोड़ना है, उनको सक्सेस दिलानी है। दूसरा प्रश्न पढ़ोगे, क्या है, पतंगों की तुलना में तितलियां कैसी होती हैं, बेहतर दृष्टि की होती हैं, सूंघने की क्षमता पर अधिक निर्भर होती हैं, कम आकर्षक होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है तितलियों के मनमोहक रंग इन प्रयोजनों को पूरा करते हैं, साथी जीवों को दूर भगाते हैं, जीव भक्षियों को दूर रखते हैं, शारीरिक ताप को बनाए रखते हैं, जीव भक्षियों को आकर्षित करते हैं, साथियों को आकर्षित करते हैं। तो ये हमें सही उत्तर चुनना है, इसमें से सब कुछ मिलेगा, अभी देखना, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ लो। तितलियां विशेष प्रकार के पतंगे होते हैं, ठीक है। तितलियां लगभग उस समय एक पृथक समूह के रूप में उभरी जब डायनासोर प्राय लुप्त हो गए थे। ये दोनों सही हैं या गलत हैं, या एक सही या गलत है। अगला प्रश्न, अपसूचना निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए साथियों, इंग्लिश का मैं लेकर नहीं आ रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो जाएगा टफ, क्योंकि फिर मैं इंग्लिश भी पढूं हिंदी भी पढूं, ठीक है। तो आप चाहें तो मैं इंग्लिश प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इतना नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड कराऊँ। आप अगर मैनेज करना चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपसूचकता निम्नलिखित का संयोजन है, दुर्गंध फैलाकर जीव भक्षियों से रक्षा, छतावरण के लिए चमकीले पंख प्रतिरूप पैटर्न, विषाक्त तितलियों द्वारा जीव भक्षियों से रक्षा, चमकीले पंख प्रतिरूप जीव भक्षियों को संकेत देने के लिए वे खतरनाक हैं। तो ये हमारे कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। ये तो मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं संचार, और एक संचार का लिया है, एक रीजनिंग का लिया है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अभी एक कम्युनिकेशन का प्रश्न हमें सॉल्व करना है और एक रीजनिंग का। अब पहला प्रश्न हमने पढ़ा है, तितलियां और कीट कितने वर्ष पूर्व पृथक हुए, यहां से हम देखते हैं। अब हम फटाफट देखेंगे, हमें कोई वो नहीं है। 3 मिलियन वर्ष पहले एक साज पूर्वज से हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहीं पे वो मिल जाए, यह दोनों, ठीक है। तितलियां भी विशेष प्रकार की पतंगे होती हैं। तितलियां क्या होती, विशेष प्रकार की पतंगे होती हैं, ध्यान रखिएगा। यह दोनों 150 से 200 मिलियन वर्ष पहले अपने जव सहोदर समूह से पृथक हुए थे। आंसर मिल गया, मिल गया ना, चलिए ठीक है, एक मिल गया आंसर। दूसरा, जब डायनासोर लुप्त हुए तब ये उभरकर एक पृथक समूह में परिवर्तित हो गई थी तितलियां। पहले तितलियां लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले जब डायनासोर लुप्त हुए तब ये उभरकर सामने आई थी, ठीक है, ये हो गया। अगला जो हमने पढ़ा था क्या, कि तितलियां जो है इतनी आकर्षक होती हैं। तितलियों के लिए दृश्य संबंधी संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तितलियां इतनी आकर्षक होती हैं, उनके मनमोहक रंग उन्हें जीव भक्षियों से बचाते हैं और अपने जोड़ों को, अपने जो साथी होते हैं उनको आकृष्ट करते हैं,
ठीक है, चलिए अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सूचक के रूप में आप देख सकते हो, अब सूचक भी देखिए यहाँ पे मिल गया। प्रश्न हमने पढ़े तभी तो हमें आंसर फटाफट मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते, फिर हम प्रश्न की तरफ जाते, फिर हम यहाँ पे आते। अब हमने प्रश्न पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, अब हमें यहाँ से आंसर मिल रहे हैं। अब सूचक में आप देख सकते हो कि एक विशेषता रासायनिक कवच जो जीव भक्षी जीवों से उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। कुछ तितलियां पक्षियों, मकड़ियों आदि के लिए जहरीली होती हैं। ये इल्लियां विषाक्त पौधों को खाती हैं, जो जीव भक्षियों के लिए पचाना खतरनाक नहीं तो मुश्किल अवश्य होती हैं। ठीक है, ये जो जीव भक्षी होते हैं वो इनको नहीं पचा सकते हैं, नहीं चबा सकते हैं। इस प्रकार संरक्षित होना इनका आंतरिक गुण है। लेकिन विषैली तितलियों में चमकीले प्रतिरूप निकल आते हैं, जो जीव भक्षी प्राणियों को बताते हैं कि ये जीव उनके लिए खतरनाक हैं और उन्हें जोखिम का संकेत देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमारा आंसर यहाँ से मिला कि तितलियां और कीट कितने वर्ष पूर्व पृथक हुए थे। सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन है। अभी हमने देख लिया। यहाँ पे बहुत टफ लगता है पैराग्राफ, कितने लोगों को टफ लग रहा था और अब आसान लग रहा है, बताइएगा। लेकिन आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है एग्जाम टाइम में। ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिस करो, अभी डेली 2 पैराग्राफ प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 पैराग्राफ डेली प्रैक्टिस करो। जो लोग हमारा स्पेशल क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं उनको डेली 2 से 3 या 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में डेली कराऊंगी। ठीक है, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, मतलब फुल सिलेबस जो है रिवीजन होगा। तो यह दोनों 150 से 200 मिलियन वर्ष पहले अपने जब सहोदर समूह से पृथक हो गए थे तितलियां। ठीक है, ओके, तितलियां और कीट जो पतंगे हैं। तो यहाँ पे मिल गया आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पतंगों की तुलना में तितलियां, अब बहुत सारे साथी लोग जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग पेपर फर्स्ट के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप लोग अपना सब्जेक्ट भी बताते रहिए। ठीक है, अपना सब्जेक्ट भी बताते जाइए, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट को, आप जो है क्लास ज्वाइन किया, सब्जेक्ट बता दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान जो है, ये कैंडिडेट इस सब्जेक्ट से जुड़ा है और सब्जेक्ट का भी गाइडेंस देना है। ठीक है, तो पतंगों की तुलना में तितलियां बेहतर दृष्टि की होती हैं। ठीक है, कम आकर्षक कहाँ होती हैं, वो तो आकर्षक होती हैं। सूंघने की क्षमता पर अधिक निर्भर होती हैं, नहीं, रंग बिरंगी होती हैं। बेहतर दृष्टि की होती हैं, रंग बिरंगी होती, और ये जो लिखा है कम आकर्षक होती हैं, ये कम आकर्षक ही आपका आंसर निकाल के देता है, क्योंकि सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पैराग्राफ में हमने पढ़ा था तितलियां कैसी हैं, तितलियां कैसी हैं, आकर्षक हैं। तितलियां इतनी आकर्षक क्यों होती हैं, पढ़ा था ना। तो हमारा आंसर, जब सी वाला जो है सब कम आकर्षक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा। आप लोग आंसर नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते हो, ये बहुत गलत बात है। कैसे आप लोग एग्जाम हॉल में आंसर दोगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथियों। अगर आप इतने लेजी बनेंगे तो आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति लेजी नहीं होगा बिल्कुल, वो एकदम से एक्टिव होकर तैयारी करेगा। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि हम कमेंट में लिखें। कमेंट में लिखना ही तो आपकी सार्थकता है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपका रिवीजन होगा, आपका एग्जाम में, मतलब एग्जाम में गलत हो जाते हैं आंसर ना, तो यही वजह है कि आप लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए आंसर गलत होते हैं। तो पतंगों की तुलना में तितलियां बेहतर दृष्टि की होती है और रंग बिरंगी होती, कम आकर्षक जो होती है। इसी ने हमारे क्वेश्चन को आसान कर दिया आंसर निकालना, ए और डी। 4 अंक पक्का हो गए, ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न, तितलियों के मनमोहक रंग इन प्रयोजनों को पूरा करते हैं। साथी जीवों को दूर भगाते नहीं, साथी जीवों को आकृष्ट करते हैं, जीव भक्षियों को दूर करते हैं। अब ए वाला जिसमें हो उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और जीव भक्षियों को आकर्षित करते हैं, जीव भक्षियों को आकर्षित करते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है,
तो जीव भक्षियों को आकर्षित कहाँ करते हैं? जीव भक्षियों को दूर भगाते हैं। अब हमारे पास बचा बी, सी और ई, ठीक है, बी, सी, ई हमारे पास बचा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जीव भक्षियों को दूर रखते हैं, ठीक है, और क्योंकि डी होगा नहीं, जीव भक्षियों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते नहीं है, तो डी होगा नहीं, डी वाला कट गया। तो यहाँ पे बी, सी, ई सही हमारा जवाब होगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तितलियों के मनमोहक रंग इन प्रयोजनों को पूरा करते हैं, आप चल के देख सकते हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, उनके मनमोहक रंग, ठीक है, उनके मतलब तितलियों के मनमोहक रंग उन्हें जीव भक्षियों से बचाते हैं, जोड़ों साथियों को आकृष्ट करते हैं, ठीक है, और उनके शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, है ना। तो ये चीज है, यही तो है यहाँ पे आंसर हमारा, है ना, कि सभी साथी जीवों को दूर भगाते हैं, ये गलत हो गया। जीव भक्षियों को आकर्षित करते हैं, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आया, जीव भक्षियों को दूर रखते हैं, शारीरिक ताप को बनाए रखते हैं, साथियों को आकर्षित करते हैं। 4 ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न, तितलियां विशेष प्रकार के पतंगे होते हैं, पढ़ा था ना हमने, तितलियां भी विशेष प्रकार की पतंगे होती हैं। तितलियों की अनेक विकासात्मक विशेषताएं कीटों से मेल खाती हैं। तितलियां भी विशेष प्रकार की पतंगे होती हैं, राइट, ऐसे ही तो लिखा है डायरेक्ट। चलिए, और तितलियां लगभग उस समय एक पृथक समूह के रूप में उभरी जब डायनासोर प्रायः लुप्त हो गए थे। ये भी हमने पढ़ा था, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अपसूचकता निम्नलिखित का संयोजन है। दुर्गंध फैलाकर जीव भक्षियों से रक्षा, छतावरण के लिए चमकीले पंख प्रतिरूप, विषाक्त तितलियों द्वारा जीव भक्षियों से रक्षा, चमकीले पंख प्रतिरूप जीव भक्षियों को संकेत देने के लिए कि वे खतरनाक हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चलिए यहां पे देख लीजिए एक बार, अपसूचकता है ना, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, क्योंकि यहां से हमें डायरेक्ट आंसर मिलने वाले हैं ना, तो बिल्कुल जल्दबाजी तो करनी नहीं है, इस ट्रिक को भी फॉलो करना है और इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। एक विशेषता रासायनिक कवच जो जीव भक्षी जीवों से उनकी प्रतिरक्षा करते हैं, ठीक है। कुछ तितलियां जो है मकड़ियों आदि के लिए जहरीली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? दुर्गंध फैलाकर जीव भक्षियों से रक्षा, ठीक है। तो ए और डी होगा यहाँ पे सही जवाब हमारा, ए और डी, दुर्गंध फैलाकर जीव भक्षियों से रक्षा, ओके। और चमकीले अच्छा, यहाँ पे दुर्गंध फैलाकर नहीं होगा, दुर्गंध फैलाकर नहीं होगा, विषाक्त तितलियों द्वारा जीव भक्षियों से रक्षा, ठीक है। और चमकीले पंख प्रतिरूप जीव भक्षियों को संकेत देने के लिए कि वे खतरनाक हैं। तो हमारा यहाँ पे सी और डी सही जवाब होगा, ठीक है, सी और डी जवाब सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पैराग्राफ वाला प्रश्न जो है ये क्लास पसंद आएगा। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। ऐसी और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आई कि नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगी, ओके। अब यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का प्रश्न जो है, आधुनिक विश्व में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है ना। बौद्ध धर्मावलंबी भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा, ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला जो होता है। एक आदमी ने, आदमी, ठीक है, महिला की ओर इशारा किया है, आदमी को प्लस में लिखते हैं, महिला को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसका पति एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है आदमी,
कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ये जो आदमी है इस महिला के लिए बोल रहा है कि इसका जो पति है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। आदमी का उस महिला से कैसा संबंध है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, क्योंकि मुझे तो हंसी आ रही है कि ऐसे भी प्रश्न अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर नेट एग्जाम देना ही बेकार है, राइट। कि एक आदमी महिला की ओर इशारा कर रहा है, इस महिला की ओर, कि ये महिला जो है ना उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। आदमी का उस महिला से संबंध, अब इनका आपस में संबंध क्या है बताना है। ये जो पुरुष है ये महिला का क्या लगता है, पति लगता है, पुत्र है, ससुर है, बहनोई है, क्या है बताना आप लोग कमेंट में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग टॉपिक भी या यूनिट भी बता सकते हैं, ओके।